नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जस्टिस फॉर श्री PS आहूजा सर के नाम से बने बैनर लिए परिवार द्वारा और उल्लासनगर के समाज सेवियों ने एकत्रित होकर शहरवासियों के सामने आहूजा सर के लिए न्याय की मांग की है। आपको बता दें, उल्लासनगर के प्रसिद्ध समाज सेवी श्री PS आहूजा सर का देहांत 1 मई को हुआ था और आज 3 मई की शाम को आदरणीय श्री PS आहूजा सर की पगड़ी रस्म उल्लासनगर कैंप 4 के गुरुसंगत दरबार में रखी गई थी, जहां उनकी दोनों बेटियों की तरफ से मैक्स लाइफ हॉस्पिटल पर आरोप करते हुए हॉस्पिटल को जिम्मेदार मानते हुए न्याय की अपील करते हुए लोगों को भी साथ देने की बात की गई है। 1 महीना कोई अगर हॉस्पिटल में रहता है, वहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट कराता है और उसको फ़ायदा नहीं है, उनकी डेथ हो जाती है, तो आरोप लगाना तो बनता ही है ना। मैक्स लाइफ हॉस्पिटल में जब एडमिट हुए थे पापा, उनका लंग्स में इन्फेक्शन था 70%। 1 महीने में उनका इन्फेक्शन बढ़ के 90% हो गया। ये कैसे हुआ? 1 महीने में तो इन्फेक्शन घटना चाहिए, अगर घट नहीं रहा है तो उतना ही रहे। क्या है? ट्रीटमेंट में गड़बड़ है, नॉलेज नहीं है, केयरलेसनेस है, क्या है ये सब? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि 70 से 90 कैसे जंप कर सकता है 1 महीने में ट्रीटमेंट चलने के बाद। तो अब आप क्या चाहते हैं? मुझे चाहिए कि मेरे तो सबसे पहले सवालों के जवाब चाहिए कि मैक्स लाइफ में CT स्कैन काम नहीं कर रहा, बंद है और ऐसी हॉस्पिटल्स चल रही हैं, पेशेंट्स जा रहे हैं, उससे मज़े से वहाँ पे मर रहे हैं, पैसे देके अपनी मौत खरीद रहे हैं। पहले तो वो बंद होना चाहिए, उनसे सवाल होना चाहिए। और दूसरी बात तो ये है कि पेशेंट को जो दवाइयाँ हैं वो अजम्पशन बेसिस पे दी जाती हैं कि नॉलेज तो हमको है नहीं, बस अजम्पशंस पे दवाई दिए जा रहे हैं। पेशेंट नहीं ठीक हो रहा है तो ठीक है, 1 महीने की जगह 2 महीना रहो, 3 महीना रहो, उनको बस अपने बिल फाड़ने हैं, पैसे चाहिए और कुछ भी नहीं। 15 दिन पहले सब ठीक था, डिस्चार्ज का टाइम आ गया था कि आप अपने पापा को लेके जा सकते हो। 1 दिन पहले फ़ोन आता है कि आपके पापा का सीरियस कंडीशन हो गया है, अभी कैसे ले जाओगे? 1 हफ्ता उसमें निकाल दिया गया। अभी हमें वेडनेसडे को डिस्चार्ज मिलने वाला था, बोला था वेडनेसडे को सब हो गया। 4 लीटर्स ऑक्सीजन पे पापा मेंटेन कर रहे थे। उसके बाद पता नहीं ट्यूसडे को क्या चक्कर घुमाया गया कि वो ड्राउजी हो गया, उनको ड्राउजी कर दिया गया। वो ना किसी की बात सुन पा रहे हैं, ना किसी को देख पा रहे हैं, ना ही उठ पा रहे हैं। बस बोला रही हूँ उनको, डैडी क्या हुआ, जवाब नहीं आ रहा है, बस ड्राउजी होते जा रहे हैं। मुझे ये पूछना है कि ट्यूसडे को ऐसा क्या हुआ, क्या किया है, कौन सा मेडिकेशन किया है जो ये डिस्चार्ज को रुकवाया गया कि जैसे पापा घर नहीं जाएं। मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए कि क्यों डिस्चार्ज रुका गया, और अगर डॉक्टर से ये ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था तो ट्रांसफ़र क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दूसरी हॉस्पिटल में हमें ट्रांसफ़र बोला कि क्या जाके करोगे, अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, मुंबई जाओ, ट्रीटमेंट तो वही है, तो नहीं जाओ। घर पे लेके जाओगी तो 2 घंटे में ही तुम्हारे पापा ऑफ हो जाएंगे। इस 1 महीना रखने में कौन से मेरे पापा ऑफ नहीं हुए? 1 महीना हॉस्पिटल में रखा तो भी तो ऑफ ही हुए ना। मुझे इन सारे सवालों के जवाब चाहिए। और मैं मैक्स लाइफ में इस वक्त जो पेशेंट्स एडमिट हैं उनके रिलेटिव से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्द से जल्द डिस्चार्ज लें या ट्रांसफ़र लें, नहीं तो उनके पास बहुत ही बुरी खबर आ सकती है। इस हॉस्पिटल के लिए आप प्रशासन को क्या कहेंगे? प्रशासन को शायद ना सुनाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही कुछ वो बोल रहे हैं। पता नहीं क्यों। रिक्वेस्ट की है MLA कुमार जी से, डॉक्टर जयराम लल्ला जी से। देखें अभी आज ये मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर कुछ नहीं होता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो वक्त आने पे ही हम बता सकते हैं। मैडम, गए साल में भी ऐसे ही हुआ था हॉस्पिटल में और महानगर पालिका ने उनको 36 लाख का दंड लगाया था। ये न्यूज़ भी आपने देखी होगी। ये अस्पताल में आग भी लगी थी, फिर भी ये चालू हो गया था। तो आपने प्रशासन को लिखित कंप्लेंट किया है? जी नहीं, अभी नहीं किया। अभी हमें पहले सपोर्ट चाहिए लोगों का, क्योंकि मुझे पता है कि पापा इससे जाने वाले नहीं थे। वो एक ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे और उनका रिकवरी तो हो ही चुका था। ये कुछ जानबूझ के हुआ है या उनको नॉलेज नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और दाल में काला जिसको बोलते हैं, बस वही है। और वो दाल में काला क्या है उसे पता लगाना है। पहली बात तो ये रिपोर्ट बुरा है। हॉस्पिटल में CCTV कैमरा में बता दिया जाए कि लास्ट मोमेंट तक इन्होंने क्या क्या किया। आपको मिलने जाने दिया जाता था? नहीं, हम दोनों वी आर सिस्टर्स, और हमेशा दोनों बार जब भी पापा का डिस्चार्ज रोका ना तो तकलीफ उनको कितने बजे हुई है? अर्ली इन द मॉर्निंग। और अर्ली इन द मॉर्निंग जो नाइट का स्टाफ रहता है ना,
वो नाइट में सो जाता है, सैलरी लेके सोने की सैलरी लेता है और निकल जाता है और पेशेंट्स को ध्यान नहीं देते हैं। एक बार तो 6 बजे तकलीफ़ हुई है, मैं 10 बजे पापा के पास गई हूँ चाय देने, मुझे तभी पता चला पापा को बहुत रात को तकलीफ़ हुई थी। घर पे इन्फॉर्म नहीं कर रहे वो लोग। 4 घंटे में उन्होंने क्या किया, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैंने जाके वहाँ पे पूछा, बोला यूरिन इन्फेक्शन हुआ, बीपी लो हुआ, फीवर, शायद फीवर हुआ है शायद। अब नेक्स्ट ये टाइम भी अर्ली इन द मॉर्निंग उनको तकलीफ़ हुई है और ये क्लियर हो रहा है सुबह में तकलीफ़ हो रही है, मतलब इनका जो नाइट का स्टाफ है ना वो कोई काम का नहीं है। ऐसे वो रास्ते से ही किसी को लेके आया, अनएम्प्लॉयड लोगों को उन्होंने अपने काम पे रखा है कि पेशेंट्स के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट ट्राई करो, बचा सको तो बचाओ वरना उनको मार दो। ऐसे लोगों को उन्होंने काम पे रखा है और ऐसे ही वही टाइम पे क्यों पापा को तकलीफ़ मिलती है, वो सवाल का जवाब उनको देना ही पड़ेगा। और सबसे पहले मैं बोलूँगी कि मुझे CCTV फुटेज देखना है हॉस्पिटल का। 1 महीने का नहीं दिखा पाए तो जो 3-4 दिन उनको तकलीफ़ मिली है ना वो मुझे दिखना ही है किसी भी कंडीशन पे। इसी पगड़ी रस्म पर आए उल्लासनगर शहर के आमदार कुमार ऐलानी जी ने भी क्या कहा, आइए वह भी जानते हैं। मूंखे ख़बर न आहे पर जेको बि आहे तव्हां हुनजी पूरी इन्वेस्टिगेशन कंदा। हिकदमि असां मैक्स लाइफ हॉस्पिटल जे ख़िलाफ़ तव्हां मैक्स लाइफ में जेको बि इन्वेस्टिगेशन करणु चाहियो उन्हनि खे सज़ा ॾियणु चाहियो। महीने खां जेको हॉस्पिटल में हुया, जेको पहिरें ॾींहं खां वठी अॼु उन्हनि खे क़रीबन मुंहिंजे हिसाब सां महीनो खनि थी वियो, ठीक भी थी विया हुया। हफ़्तो खनि अॻु रिलीज़ थियण वारा हुया, घर में छुट्टी मिलण वारी। मां तव्हां सां रोज़ु फ़ोन ते ॻाल्हाईंदुमि, तव्हांखे रोज़ु जी टच ते डॉक्टर ललित चांदवानी सां, डॉक्टर जयराम लोला सां, डॉक्टर प्रकाश दासानी या हुतां जा जेके बि डॉक्टर आहे सभिनी सां डेली टच में हुयासीं। असां इहा बि कोशिशि कईसीं बॉम्बे खणाए वञूं ऐं बॉम्बे खणाए वञी ट्रीटमेंट ॾियूं, पर हितां जे डॉक्टरनि असांखे खणी वञण लाइ मना कयो। खणिया वेंदो त पंहिंजे रिस्क ते खणाए वेंदो, त असांखे डपु पियो थिए। जेकॾहिं चवनि था पिया जेकॾहिं हितां खणाए वेंदो त तव्हांजे मथां रिस्क आहे, त असांखे डपु पियो थिए भई हितां सुभाणे काई बि उणियूं ॻाल्हि थी पए त असां माना इहो बेवस थी वेंदासीं। त अॼु जे डेट में असां कंहिं बि क़िस्म जे बिल में, ख़र्च में, दवाउनि में पुठिते न थियासीं। जीअं डॉक्टरनि चयो पैसा ॾे, जहिड़े नमूने उन्हनि चयो जेतिरा पैसा भरे वञ ओतिरा पैसा भरे वञ, उन्हनि खे ओतिरा ॾिनासीं। जेके दवाऊं चयूं उहे दवाऊं हाणे ॾिनियूंसीं। अचानक सां ईअं ॿुधण में आयो सुबुह जो भई वेंटिलेटर ते विधो अथऊं ऐं ऑक्सीजन घटिजी वई आहे। हॉस्पिटल में सिटी स्कैन कान्हे और शहर में कंहिंखे इहा ॻाल्हि ख़बर कान्हे, तंहिं हूंदे बि उहा हॉस्पिटल हिन वट सां थी हले, कोई एक्शन खणण लाइ तयारु कान्हे, कोई ॻाल्हाइण लाइ तयारु कान्हे। पर हाणे असांजो जेको लॉस थी आहे उहो त असांखे भरिजी न मिलंदो, पर उन्हनि खे असांखे अॻिते हली इहा ॻाल्हि न थिए ऐं इंक्वायरी थिए। इंक्वायरी थियणु खपे। कोशिशि करे इहा हॉस्पिटल बंदि थिए, सील थिए, जीअं ॿियो कोई पप्पा वांगुरु एतिरो न उते लोड़े, न उन्हनि खे रिएक्शन थियनि। जॾहिं की डॉक्टर्स हुतां जा चवनि था की असां सभु दवाऊं अज़म्पशन्स ते ॾींदियूं आहिनि, असांखे कोई नॉलेज कान्हे, असां डॉक्टर न आहियूं, सिर्फ़ु कलाकार आहियूं और सिर्फ़ु कलाकार आहियूं। 70% मां 90% थी वियो एंड में। मैक्सी लाइफ हॉस्पिटल में पाण खे एडमिट करण में मतिलबु इन जो मतिलबु ईअं कि इन्फेक्शन खे वधाइणु आहे। एडमिशन लाइ 70% इन्फेक्शन हो, महीने खां पोइ उहो इन्फेक्शन वधी थो वञे, त छा उहो इन्फेक्शन वधाइण जी ट्रीटमेंट पिया कनि? इहा सवाल तव्हां पुछंदा। डॉक्टर जयराम लोला अंकल, MLA कुमार अंकल, उहे पुछंदा हॉस्पिटल खां, उन्हनि जे मथां इंक्वायरी कंदा, सॼो उन्हनि खे सज़ा ॾियण जी कोशिशि कंदा ऐं सज़ा ॾियारे रहंदा। मैक्सी लाइफ हॉस्पिटल बंदि थियणु खपे अंकल। मैक्सी लाइफ जो नालो चेंज करे मिनी लाइफ थियणु खपे। वहीं उल्लासनगर मनपा के सभागृह नेता भरत गंगोत्री जी की तरफ से भी PS आहूजा सर के देहांत के बाद मैक्स लाइफ हॉस्पिटल की जांच करने के लिए मनपा आयुक्त को पत्र दिया है। साथ ही साथ यह भी मांग की गई है कि यह हॉस्पिटल सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस पर काम कर रहा है या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए और हॉस्पिटल की ऑडिट करने की भी मांग की गई है। आइए जानते हैं क्या है कहना मनपा के सभागृह नेता भरत गंगोत्री जी का। क्या है वो मामला? ये PS आहूजा जी, जिनका कुछ दिन पहले ही देहांत हुआ था, उस विषय में सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी दिनों से ये आया था कि भाई उनको या उनके फैमिली में से कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। उस विषय के लिए हमारी जो जिला अध्यक्ष है हरकिरण कौर धामी, उनके पास भी कुछ सोशल वर्करों ने रिक्वेस्ट की कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई इसके लिए आप कॉरपोरेशन की तरफ से जो भी कुछ होता है वो आप एक्शन उठाइए। तो मैंने
जगह पे आज सवेरे आयुक्त साहब को लेटर लिखा कि ये हॉस्पिटल की बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है और ये शासन की भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं और लोगों से अनाप शनाप बिल वसूला जा रहा है। तो उसमें जैसे मेरे को मालूम पड़ा कि जो ये ब्लड टेस्ट या दूसरी भी जो टेस्टें हैं जो कोविड के लिए नीड भी नहीं है वो लोगों से ज़बरदस्ती करवाई जा रही है और मेडिकल के काफ़ी हज़ारों में बिल्स वो लोग वसूल कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें जो नॉलेज है, हमें जो बताया जा रहा है कि कोविड के लिए इतनी कुछ दवाइयाँ है नहीं, दवाइयाँ ही कुछ है, क्योंकि कोविड के लिए मैं भी खुद कोविड पेशेंट बन चुका हूँ तो मुझे मालूम है कि क्या क्या दवाइयाँ है। अगर कोई पेशेंट सीरियस है तो उसके लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट है, मगर इस तरह से जो शिकायतें आ रही थी तो उसके लिए हमने आज आयुक्त साहब को बोला है कि पूरी की पूरी हॉस्पिटल की ऑडिट होनी चाहिए कि ये शासन की गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लोगों से जो बिल वसूले जा रहे हैं वो शासन की गाइडलाइन से वसूले जा रहे हैं कि आउट ऑफ वे जाके वसूले जा रहे हैं। तो इसकी पूरी की पूरी जानकारी ओपन होनी चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए। भरत जी, गए साल भी इस हॉस्पिटल पे आरोप लगाए थे बिल के लिए और महानगर पालिका ने इनसे 36 लाख का दंड भी वसूला था। तो ये दंड इन्होंने लिया है पालिका ने या नहीं लिया, इसकी भी जांच आप 100% मांग करूंगा, क्योंकि ये रेवेन्यू कॉर्पोरेशन का जनरेट होना चाहिए और अगर उन्होंने गाइडलाइंस फॉलो नहीं करके और उसके ऊपर लोगों से जो वसूल की गई है वो कॉर्पोरेशन उनकी रिटर्न लेनी चाहिए। इसकी मैं खुद कल मांग करूंगा आयुक्त साहब से कि वसूला गया है कि नहीं गया है, वो भी ज़रा सच सामने आना चाहिए। मैक्स लाइफ हॉस्पिटल पर आहूजा सर के डेथ को लेकर परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों पर उनकी प्रतिक्रिया लेने हम भी मैक्स लाइफ हॉस्पिटल पहुंचे, पर हॉस्पिटल प्रशासन ने परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों पर कैमरा के सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन डॉक्टर महेश की तरफ से बताया गया कि आहूजा सर कई दिनों से इस हॉस्पिटल में एडमिट थे, पर अब उनकी डेथ हो गई है। पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल उनको बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा था, पर उनकी 1 मई को डेथ हो गई है, जिसका हमें भी बहुत दुख है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।